स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज हम 7th स्टैंडर्ड जितने भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक। हमारे पास जो है आज एक प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का माप कितना होगा, ये भी पूछ रहा है ना। हमारे पास एक प्रश्न है त्रिभुज से, वैसे तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक प्रश्न ये भी है, त्रिभुज में जो है दिए गए त्रिभुज में XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखने के लिए बोला है ना, और उसमें दो कोण का माप जो है दिया गया है और एक कोण का माप जो है कितना होगा वह पूछा है। वैसे तो हम इस त्रिभुज में एक जो कोण पूछा है उसका माप कितना होगा उसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो है कितना होता है 180 अंश होता है। क्योंकि यहाँ पे दो कोण का माप दिया है 40-40 अंश, तो 40-40 से 80 हो गया, टोटल होता है 180, है ना। तो हम बता सकते हैं इस कोण का माप जो है 100 अंश होगा, है ना। लेकिन हम इसका माप जो है हल करके बताएंगे, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। हल करते हैं। हमें निकालना है कोण Y का मान। कोण Y का मान जो है हमें दिया नहीं गया है, तो हम जिस भी कोण का माप जो है दिया नहीं रहता है उसको हम x मानकर उसको मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माना कि कोण Y का मान x है, ठीक है। तो हम कोण Y को x मान सकते हैं, और हम क्या जानते हैं त्रिभुज के बारे में, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये हमेशा काम आने वाला है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसको लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज के दो कोण का मान दिया है 40 अंश 40 अंश, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दोनों भुजाओं का जो है नाम लिखिए, है ना। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में देखिए दो कोण का मान जो है बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि कोण का मान बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा का मान भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण का जो है सम्मुख भुजा क्या होगा, ये वाला होगा, और इस कोण का सम्मुख भुजा क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें निकालना है कोण y का मान, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर होता है 180 अंश। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, इसलिए हम कोण x, कोण y, कोण z बराबर 180 अंश लिखेंगे, है ना। अब इसको आगे हल करेंगे। कोण x का मान जो है दिया है 40 अंश, तो यहाँ पे हम 40 अंश लिख देंगे, प्लस कोण y का मान हम माने हैं x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे x, प्लस कोण z का मान दिया है 40 अंश बराबर होगा 180 अंश का 180 अंश। अब यहाँ पे 40 और 40 को हम जोड़ देंगे, तो 40-40 कितना हो जाएगा 80, तो x का x प्लस 40-40 80 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो 80 को पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस पार भेज देंगे। तो जब यह इसके साथ धन में जुड़ा हुआ है तो उधर भेजने से ऋण हो जाएगा, ठीक है। x यदि रहेगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो 80 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 180 ऋण 80 हो जाएगा। तो इधर 180 में 80 घटा देंगे तो बच जाएगा 100 अंश। तो इस प्रकार से हम x का मान निकाल लिए 100 अंश, चूंकि यहाँ पे हम पहले ही बता चुके थे कि x का मान आएगा 100 अंश, है ना। तो इस प्रकार से x का मान निकल के आ गया
सवंश, तो हम लिख सकते हैं कोड y बराबर माने थे एक्संस, तो कोड y बराबर सवंश। ठीक, द शिफ्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आगे और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं त्रिभुज से संबंधित, उस प्रश्नों को देखेंगे।